दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले एनडीए में एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या चुनाव में नीतीश कुमार ही सीएम होंगे? सीएम फेस पर उनके ही फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा, सीएम फेस बनाकर, या फिर महाराष्ट्र में जैसे एकनाथ शिंदे के साथ खेल हुआ, ठीक वैसा ही बीजेपी खेल बिहार में कर कर सकती है। और इस बात की चर्चा बार-बार इसलिए भी हो रही है क्योंकि एनडीए के अंदर ही जो नेता हैं, बीजेपी के भी और वो बाकी के जो दल हैं जैसे एलजेपीआर के भी, ये सब बयान दे रहे हैं। एक तरफ बिहार के पटना में पोस्टर लगा कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तो दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी के हाईकमान है, बार-बार सीएम फेस को लेकर क्लियर बयान नहीं दे रहे हैं, उलझा हुआ बयान जारी कर रहे हैं। अब एक बार फिर से अमित शाह ने एक इंटरव्यू में बिहार में सीएम कौन होगा इसको लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि बाद में हम इस पर तय करेंगे। ये इंटरव्यू था इकोनॉमिक्स टाइम को उन्होंने दिया था अमित शाह ने, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो समय ही तय करेगा कि बिहार का सीएम कौन होगा, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि हम इस चुनाव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर ही लड़ेंगे। मतलब उन्होंने दोहरी बात बता दी, सीएम नहीं बताएंगे लेकिन चुनाव लड़ेंगे तो नीतीश कुमार के ही फेस पर। तो क्या ये शिंदे जैसा हाल होगा? तो अमित शाह का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में एक तरफ विपक्ष नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रहा है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहार को अब थकेला सीएम नहीं चाहिए। और एनडीए में ही कई ऐसे चेहरे हैं जो सीएम बनने की रेस में खुद को आगे देखना चाहते हैं। भले ही एनडीए यही कहता हो कि नीतीश कुमार की ही अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बात यह भी है कि अगर उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर ये बयानबाजी क्यों हो रही है? पिछले साल 2024 में उन्होंने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया था और तब भी उनसे जब पूछा गया था कि बिहार में नीतीश कुमार ही सीएम होंगे क्या, तो उन्होंने कहा था कि समय बताएगा और पार्टी कमेटी तय करेगी कि सीएम कौन होगा बिहार में। लेकिन फिलहाल हम इस पर नहीं कह सकते क्योंकि ये बैठक में तय किया जाएगा। ये बात 2024 में अमित शाह ने कही थी। अब एनडीए के नेता एक तरफ से ये कह रहे हैं कि बिहार में आने वाले 5 साल के लिए तो कोई वैकेंसी नहीं है, और इस बीच में एलजेपीआर के चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि सभी सीटों पर 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। बिहार में विधानसभा की सीटें 243 है। अब इस सब में नीतीश की अगुवाई में ही एनडीए का चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर चिराग के बयान भी कंफ्यूजन वाली है कि आखिर चिराग बताना क्या चाहते हैं। दूसरी तरफ देखें तो हरियाणा के बीजेपी के सीएम है नायब सिंह सैनी, उन्होंने भी पिछले दिनों बयान दिया था कि बिहार में जो चुनाव है वो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जो कि अभी बीजेपी की तरफ से डेप्यूटी सीएम है। अब उधर पोस्टर लग गया इनके बयान पर कि 25 से 30 फिर से नीतीश। अब इससे पहले बिहार बीजेपी के कई नेता नीतीश कुमार को लेकर बयान दे चुके हैं और बयान देने के बाद विवाद होने पर वो पलट भी चुके हैं। अब हाल में ही में देखें तो बिहार में सीएम फेस के लिए एक सर्वे भी आया और ये सर्वे था सी वोटर का सर्वे। इस सर्वे के मुताबिक अगर देखेंगे आप तो तेजस्वी यादव लोगों के जो पसंद है उसमें पहले नंबर पर है 36.9% के साथ। दूसरे नंबर पर हैं नीतीश कुमार 18.4% के साथ। तीसरे पर हैं प्रशांत किशोर 16.4%। चिराग हैं 10 पर और सम्राट चौधरी हैं 6% के करीब में। तो वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो सीट शेयरिंग को लेकर भी माथापच्ची हो रही है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा के फॉर्मूले के आधार पर ही विधानसभा के चुनाव लड़ा जाएगा। तो लोकसभा में कितनी सीटें थी? तो देखिए, बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जेडीयू 16, एलजेपी ने 5, चिराग और जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हम एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम, वो दोनों एक एक सीट पर चुनाव लड़ी थी। और अब विधानसभा चुनाव में भी इसी तर्ज पर वोट की सीटें बांटी जाएगी। 243 विधानसभा की सीटें हैं और चुनाव इस साल के अंत तक होने हैं। संभावना ये भी है कि बीजेपी जेडीयू की सीट में जो सूत्र के अनुसार से जानकारी है कि 100 से 103 सीटें बीजेपी, 100 से 102 सीटें जेडीयू लड़ सकती है। बाकी जो 40 सीटें बचेगी उसमें से देखें तो जो उसमें एलजेपीआर है जो चिराग पासवान की, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है।
अब एलजेपी को कितनी सीटें मिलने की बात है, तो एलजेपी के 5 सांसद हैं, तो इस हिसाब से 25 से 28 सीटें मिल सकती है। जीतन राम मांझी के जो हम है उसे 6 से 7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम को 4 से 5 सीटें मिल सकती है। और इस तरह एनडीए छोटे और बड़े दलों को मिलाकर संतुलन से काम करेगी और बिहार में सीट बंटवारे ऐसे कर सकती है। हालांकि अभी अंतिम फैसला बाकी है और इस बीच में सीएम फेस कौन, इसको लेकर भी बयानबाजी हो रही है। तो नीतीश कुमार पर बीजेपी संदेह बार बार क्यों करती है? और अगर संदेह नहीं करती तो एक तरफ मंच पर कहती है नीतीश के फेस पर लड़ेंगे, वहीं पर मीडिया में इंटरव्यू में बयान में कहती है कि सीएम बाद में तय करेंगे। तो ऐसी दोहरी बयान क्यों दी जा रही है? फिलहाल आपके मन में अगर कोई सवाल हो और इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।